अमिता खातून मिश्रा न्यूज चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। सबको अस्सलाम वालेकुम। आप लोग हमारा वीडियो को देखते हैं और सुझाव दिए हैं, और अभी बहुत से लोगों ने हमारा वीडियो देखने के बाद में और लोगों से विचार विमर्श करने के बाद में जो अपना विचार व्यक्त किए हैं, वो सोचने वाली बात है। हमने कई बार लोगों को समझाया कि कोई भी काम हो आप करो, और आप जैसा काम करोगे वैसा रिजल्ट निकलेगा। जैसे आपके पास में खेत है या बागान है, आप अपने बागान में जिस चीज का बीज डालोगे उसी का पेड़ निकलेगा और वही फल लगेगा। आम लगाएंगे तो आम लगेगा, इमली लगाएंगे तो इमली लगेगा, अमरूद लगाएंगे तो अमरूद लगेगा, जामुन लगाएंगे तो जामुन लगेगा, केला लगाए तो केला लगेगा। जो लगाएंगे वही पौधा निकलेगा। तो इसमें जमीन का गलती नहीं, गलती बीज डालने वाले का है। किसान जो बोएगा वही फसल काटेगा। और आज लोग पढ़े लिखे जरूर, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात भरा हुआ है कि हमारे जैसा होशियार कोई नहीं। और जो आदमी दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, आज वो कदम कदम पर धोखा खा रहा है। आज बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, जो बड़े बड़े जो विद्वान हैं, बहुत से समाज के जो विद्वान हैं, सभी समाज में बड़े बड़े विद्वान हुए। बंगाल में बड़े बड़े विद्वान हुए, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े विद्वान हुए, साउथ इंडिया जिसको बोलते, जैसे दक्षिण भारत, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उधर में भी बड़े बड़े विद्वान। गुजरात हुआ, उधर में भी बड़े बड़े विद्वान हुए। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है, वहां पर भी बड़े बड़े विद्वान हुआ। आप देखेंगे उड़ीसा, जो उड़िया भाषा बोलते, वहां पर भी बड़े बड़े विद्वान हुए। तो हर जगह बड़े बड़े विद्वान हुए, और विद्वानों ने हमेशा लोगों को अपनी आंखों से देखा और विचार किया, और लोगों से विचार विमर्श किया। उसके बाद वो लोगों को प्रवचन करते रहे। तब अच्छे प्रवचन करने से उनकी अपनी अलग पहचान बनी। ये आदमी का दिमाग में बैठा है, ये मुसलमान है, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य समाज का है, तो ये है, ये दुनिया भर का, ये बौद्ध समाज का है, ये ईसाई समाज का है, दुनिया भर के बहुत। लेकिन सच को कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। मैं ये बोलना चाहता हूं, आप समाज से नफरत करते हो ना, अच्छी बात है, आप नफरत करो। लेकिन मैं मुस्लिम हूं और दूसरे समाज से अगर नफरत करता हूं, तो दूसरे समाज वाला कोई काम कर रहा है, उसकी बात को सुनो मत। दूसरे समाज के जो विद्वान, उन्होंने जो प्रवचन किया कि ये मत करना, ये मत करना, मत करो, तभी हमको पता चलेगा ना। लेकिन आप तो वही काम करते हो जो दूसरे समाज के बड़े बड़े विद्वानों ने मना किए है, उसको छोड़ देते हो, जो अच्छे काम करने के लिए बोल वो करते हो। तो बुराई यहाँ पर क्या है? अपने आप को ऊंचा दिखाने का, कि हम फलाने लोगों से नहीं मिलते, हम फलाने ये नहीं करते, और काम भी कर रहे हैं। अब मुस्लिम समाज से दूसरे समाज के लोग नफरत करते हैं, तो हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो काम मत करो। तभी पता चलेगा कि मुस्लिम समाज को ये नहीं मानता, मुस्लिम समाज का विचारधारा को नहीं मानता। आज हमारे हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा, जामिया अरबिया नूरे मुस्तफा, जामिया अरबिया गुलशन बगदाद, जामिया अरबिया जीनतुल इस्लाम, ये सब किसी से भी पूछेंगे तो सब यही बोलेगा सब मुस्लिम है। अब मुस्लिम पढ़ने वाले कितने हैं? 40%। दूसरे समाज के पढ़ने वाले कितने? 60%।
और मुस्लिम समाज को मदरसे को साथ देने वाले बिल्कुल बिल्कुल कम है। अरे 10% भी नहीं है, और 90% दूसरे समाज के लोग। और दूसरे समाज के लोग हमारे मदरसे में बच्चे भी पढ़ रहे और बच्चियां भी पढ़ रही, जबकि कोई डिग्री नहीं उसके पास में। लेकिन आज मांग हो रही है कि तुम्हारे मदरसे में जो बच्चे पढ़कर निकलेंगे हमको दे देना। कंप्यूटर सिखा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते में 5 कंप्यूटर देकर गए हमारे मदरसे, जबकि हमारा कोई जान पहचान नहीं, हमारे समाज का नहीं, मुस्लिम कौम का नहीं है, लेकिन देकर गए। अब वो ये भी बोले कि तुमको और ज्यादा कंप्यूटर हम देंगे। ये सोचने वाली बात है और बहुत ही आश्चर्य की बात है। उन्होंने एक ही बात बोला कि चिरी मिरी वाले अजवा भैया को ये सब इतना बोलना कि हमने जो आपको दिए, आपके ऊपर में कोई उपकार नहीं किए, बल्कि आपने हमारे ऊपर में उपकार किए। लड़कियों को कंप्यूटर सिखाना। अभी पुष्पांजलि गारमेंट इंडस्ट्रीज है, लोग दिख रहे सिलाई कर रहे, तो लोगों को हमारे खिलाफ में प्रचार किए थे, ये सिर्फ मुस्लिम लोगों को। लेकिन जब सभी समाज के लोगों को जब रोजगार मिला, तब उसको समझ में आया कि काम कोई भी हो, अगर सभी समाज के लिए काम करेगा तो उसकी सफलता दिन दूनी रात चौगुनी होगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता। हमने कभी बैनर नहीं लगाया, कोई पेपर में एडवर्टाइजमेंट नहीं दी कि हमारे मदरसे में सिलाई करे, पुष्पांजलि गारमेंट इंडस्ट्रीज है, और उसमें कुर्ता पैजामा हाफ पैंट फुल पैंट बना रहे, उसको खरीदो। कभी नहीं की, सब खत्म हो गया अपने आप। क्यों? क्योंकि क्वालिटी हम अच्छी देती है और रेट भी अच्छा देती है और काम भी अच्छा रहता है, सिलाई भी अच्छा रहता है। आज आपको स्पेशल इस बात की जानकारी देने के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूं कि हमारे मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बाहर के लोगों को ये इस बात की रुचि ज्यादा बढ़ गई है कि इसके मदरसे में हमारे बच्चे बच्चियां जो पढ़ रहे हैं ना, उनके मान सम्मान को कोई आंच नहीं, और वो जो संस्कार दे रहा है, वो संस्कार ऐसा दे रहा है कि आने वाली वक्त में इसका नतीजा अच्छा निकलेगा, बहुत अच्छा निकलेगा। आज लोग खुद ही बता रहे हैं, हमने पूछने नहीं गए। बिहार में बहुत से ऐसे ऐसे स्कूल है जो कि सरकारी स्कूल है और प्राइवेट स्कूल भी है, लेकिन वहां पर शिक्षा प्राइवेट स्कूल में खैर हो रहा है, लेकिन सरकारी स्कूल में क्या है, इससे पैसे के बल पर, नेतागिरी के बल पर उसको नौकरी दी गई है। जब उससे कई तरह के सवाल जब पूछे गए, वो जवाब नहीं दे पा रहे। हमने नहीं बताया, लोगों ने, हम तो गए भी नहीं कौन सी स्कूल है। अगर वो मुस्लिम समाज की अगर बुराई करता तो मैं बोलता वो अपने समाज के बारे में बता रहा है। और जो आदमी झूठ और बेईमानी करके पैसा कमा रहा है, वो सबको दिखाई दे रहा है। और हमारे मदरसे में अपना जो काम कर रहे हैं, नमक साबुन का, अभी कई लोगों ने बोले चाय पत्ती, शक्कर, वॉशिंग पाउडर, दाल और मसाले हम लोग यहाँ पर भी देना। ये हम लोग अपने तरफ से बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि आप जो माल बेच रहे हैं बिल्कुल स्वच्छ दे रहे हैं, बिल्कुल साफ दे रहे हैं। रही बात पैसे की, माल खरीदना और न खरीदना ये ग्राहक के ऊपर में निर्भर है। और जो ग्राहक ये देख रहा है कि ये पैसा जो कमा रहा है, जो सभी समाज के बच्चों की शिक्षा के ऊपर में खर्च कर रहा है, बोले इससे बड़ा त्याग और बलिदान कुछ नहीं हो सकता। हमारे मदरसे में पढ़ने वाली कई बच्चियां शादी होकर गई है ससुराल, तो जहां पर गई है वो लोग खुद बता रहे हैं कि हमारी बहू मिली है, पढ़ी लिखी समझदार, ये जिस तरह से वो काम कर रही, सबका ध्यान हमारे ऊपर में। हमारा मदरसा को तो कई लोग कब का तोड़ डालते,
लेकिन तोड़ने के पहले जो बाहर के जो और लोग हैं वो बोला कि अबे चूतिए की औलाद, इसके मदरसे में दूसरे समाज की जो लड़की लोग पढ़ रही है उसका चरित्र को जाकर देखो, पहले उसका संस्कार को देखो, वो संस्कार क्या डाल रहा है। बोले वो तो अपने नुकसान में। लड़की लोग बोल रहे कि मुस्लिम बना रहे, तो लड़की लोग तो पढ़कर निकल के जो जा रहे, जब अपना प्रचार जब कर रहे हैं और सच्ची बात जब बता रहे लोगों को, और जिसका पति है वो हमारा फोटो लेके दोनों प्रणाम करता है कि हमको पत्नी। आज आपको गहराई से अध्ययन करना है, आज हमारे देश में संख्या कितनी है हम नहीं बताएंगे, आपका काम। लेकिन जिस व्यक्ति को पतिव्रता पत्नी मिली हो और जिस व्यक्ति को निस्वार्थ सहयोगी चरित्रवान जो मित्र मिला हो, ये दो संपत्ति एक ऐसी है कि पूरी दुनिया की दौलत उसको खरीद नहीं सकती, और वो सदा सुखी रहता है। सुख दौलत से सुख को नहीं खरीदा जाता। और वो आदमी से पूछो जिसके पास में चरित्रवान सिद्धांतवादी पत्नी, उसका सुख कैसा मिलता है वो अनुभव कर सकता है। उस व्यक्ति से पूछो जिसको निस्वार्थ सहयोगी चरित्रवान और न्यायवादी जो होता है मित्र उसको मिला हो, उसको कैसा सुख अनुभव करता है, वो अनुभव किया जाए। जिस तरह से पंखा चलता है ना, तो बोलते ना ये पंखा अच्छा हवा देता है, ये कूलर अच्छा हवा देता है, एसी है, ये है, उसी तरह से। और आपको ये खुद सोचना है कि पैसे के पीछे दुनिया दौड़ रही है, पैसा कमाने के लिए झूठ बेईमानी करके उसके जीवन का अंत कैसा हो रहा है आप खुद जाकर देखो। आज लोग खुद बता रहे हैं, हमको नहीं मालूम। आज वो बता रही हमारी पत्नी का उसके साथ में अवैध संबंध था, हमारी पत्नी के साथ में उसका इतना अफेयर था, उसके इतने बॉयफ्रेंड थे, हम नहीं बता रहे, वो खुद बता रहे हैं। और आज कई वीडियो में भी दिखाई दे रहा है, लोग डाल रहे कि उसकी पत्नी इतना शादी होने के बाद में भी, ये होने के बाद में भी, आज जिस तरह से इसके पानी है, आप इसको कोई भी जांच करेगा उसको साफ दिखाई देगा। आज तो बहुत से लोगों ने ये बताया है कि अजवा भैया आप मदरसे का अच्छा विस्तार करो और अपने समाज के साथ साथ में सभी समाज के लड़की लोगों को जो शिक्षा दे रहे हो, अब हम लोग खुलकर सामने में आएंगे और इसका जो भी कीमत चुकाना होगा हम लोग चुकाने के लिए तैयार। क्योंकि कोई भी आदमी हो, किसी भी आदमी से अगर पूछो वो क्या चाहता है, एक ही बात बोलेगा, हमारी माँ बाप का सम्मान होना चाहिए, हमारी बहन का सम्मान होना चाहिए। किसी आदमी को बोलो कि तुम्हारी बहन का कोई आदमी छेड़छाड़ करता है तो खूब क्रोध में आएगा, है ना। लेकिन किसी आदमी को ये बोलो कि तुम्हारी बहन को बोलता है आई लव यू माई डियर सिस्टर, हाउ डू यू, मेरी प्यारी बहन कैसी हो, क्या हो, जबकि दूसरे समाज का कोई भी समाज का हो और उसको जाकर बोले तो वो अरे छुट्टियां छोड़ो था, हंस देगा, लेकिन उसको बुरा नहीं लगेगा। क्यों? उसकी बहन अक्सर अकेले में मिली, उसके साथ में जिस तरह से सम्मान पूर्वक व्यवहार किया, वो लड़की उस व्यक्ति के और उस समाज के प्रति आभारी व्यक्त करती। आज कितने लोग मुस्लिम समाज से नफरत करते, लेकिन जहां पर टोपी कुर्ता पैजामा वाला दिखे, मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम, आज दरबार में है, दरगाह में जाकर देखो आपको पता चलेगा कितने लोग। आज मुस्लिम समाज को बर्बाद करने के लिए कट्टर हिंदू पंथी लोग आज वो खुदे बता रहे हैं कि हम उसको बर्बाद करने के लिए, हमारा समाज किस ओर जा रहा है आज हमको ये देखना पड़ रहा है। आज हमारे समाज का पतन क्यों हो रहा है आज इसके बारे में सोचना पड़। आज वृद्धा आश्रम में जो लोग है, कौन से समाज के लोग है और क्यों है वो भी दिखाई दे रहा है सबको, बड़े ताव से बोलते रहे।
अरे यार उसको बच्चा नहीं होता, अरे बेबी टीथ ट्यूब सेंटर है ना, वहां पर चले जा। आज कितने लोग, लेकिन हकीकत बदल नहीं सकता। हकीकत को कोई आदमी कितना भी बदलना चाहे वो कभी नहीं बदल सकता, पूरी जोर लगा दे। जो अपना संतान खुद का है वो, और दूसरे का संतान को गोद में लो वो, कितना जमीन आसमान का अंतर है। आप वृद्धाश्रम जाकर देखो, जिस बच्चे को गोद लिया, आज वही बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम जाकर छोड़कर आया। आज वही बच्चे अपने माँ बाप को जिन्होंने गोद लिया, बूढ़ा होने के बाद में, शादी होने के बाद में बोले कह रहे कि हमारा असली माँ बाप थोड़ी ना है। दुनिया के सामने में बोलेगा हमारे माँ बाप है, हमारी ये है वो है, दिन भर पिटेगा, लेकिन उनके दिल में कि हमारे असली माँ बाप थोड़ी ना है। चाहे कुछ भी करे, साल कल के बजाय आज ही मर जाए। बीबी को पता चला, ऐसी ऐसी बातें, वो भी घृणा की नजर से, एहसान मानना तो रही दूर की बात, अब वो तो ये करे कि कितना जल्दी मर जाए तो अच्छा है। तो आप जैसा बीज बोए है वैसा आपको नतीजा निकलेगा, ये बिल्कुल हक है। ये बोतल है, ये बोतल पानी है, सबको दिखाई दे रहा है। गंदे बोतल में साफ पानी भरो, कोई पीने को तैयार नहीं होगा। और साफ बोतल में गंदे पानी भरकर दो किसी को पीने के लिए, भाई बोतल बिल्कुल साफ है, ये देखो बोतल देख लो, पानी ला, गंदा पानी कोई पीने को तैयार नहीं होगा। लेकिन साफ बोतल और साफ पानी अगर हो तो कोई भी आदमी पीने के लिए तैयार हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं और कोई नहीं। आज देखो, पहले पानी, आज की बोतल की लाखों नहीं करोड़ों बोतल आज लोग पानी पी रहे। 10 रुपया का, 20 रुपया का ये बोतल है, 20 रुपया का मिलता है खुले, जबकि इसकी लागत कितना है, 60 रुपया, लेकिन लोग पी रहे हैं। एक मजबूरी में पी रहे पानी, और एक लोगों को दिखाने के लिए पानी पी रहे, लेकिन पानी पी रहे। कुआं का पानी लोग पहले पीते थे, झरने का पानी पीते रहे। पानी को छान कर, पानी कपड़े में पानी को छान कर घड़ी में भरा जाता है, जिससे पानी एकदम साफ रहे। आज लोग दिखावे के लिए इतना ज्यादा उत्कृष्ट है, और आज आदमी दूसरे की बुराई करने के चक्कर में अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं, आज दूसरे की बुराई करने के लिए। और आज अहले सुन्नत वल जमात है, चिश्तिया इस्लामी दावत हुसैनी ग्रुप है, कैलेंडर बेच रहे। बहुत से लोग बोले हमको कैलेंडर नहीं चाहिए, हमको मुफ्त में मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है। जो डिटेक्टिव एजेंसी है वो जो रिपोर्ट बनाता है, डिटेक्टिव एजेंसी का हालत कैसा है, जैसे लोग घड़ी में पानी, कपड़ा डाल लेते, पानी भरते तो जिससे साफ, उसी डिटेक्टिव एजेंसी समाज की गंदगी को रोकता है, समाज की गंदगी के बारे में लोगों को बताता है कि तुम होशियार हो जाओ। इसलिए डिटेक्टिव एजेंसी वाली को भरपूर पैसा दिया जाता है कि यह हमारे जीवन का सुरक्षा कार्य करने वाला है, हम, यह हमारे समाज की रक्षा करता है। डिटेक्टिव एजेंसी इसलिए नियुक्त किया जाता है जिससे कि सबको मालूम हो। आज मुस्लिम समाज से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज आपको जो मैं बताया कि साफ बोतल में अच्छा पानी भरोगे कोई भी पिएगा, लेकिन बोतल साफ है, गंदा पानी है, पियो कोई नहीं पिए, किसी को दो नहीं पिएगा। लेकिन पानी गंदा है लेकिन बोतल साफ है, कोई पिएगा नहीं। और अगर पानी साफ है लेकिन बोतल गंदा है तो भी पानी कोई पीने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसका दिल नहीं मानेगा। जब आप ये बात को आसानी से समझ सकते हैं तो सीधी सीधी बात ये है कि हमने कैलेंडर लाए, 100 रुपया में, 120 रुपया में हमने बेचे, पूरा पैसा लाए। उसके सामने में दो ऑप्शन है, अगर वो अल्लाह की राजी के लिए जब कैलेंडर खरीद रहा है
उसको 2 सवाब नहीं 3 सवाब उसको मिलेगा। क्योंकि उसके दिल की बात अल्लाह के सिवा दूसरे आदमी नहीं जान सकता। और एक आदमी बोल रहा है, अरे आया ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कितने का भैया? 100 रुपया का, 120 रुपया, ये लो, दे दिया। अब हमने तो मेहनत करके हमने तिजारत की है, अब मस्जिद को बनाए। अब तिजारत करेंगे तो भाई अपने पास भी जितना आमदनी होगा हम उतने हिसाब से अपना मस्जिद की तामीर काम करेंगे। अब आपको ये सोचना है कि हमारे हमने कैलेंडर बेचे, हमको 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया मिला, तो हम खूबसूरत टाइल्स वगैरह कहाँ से लाएंगे? भाई पत्थर लाएंगे, मिट्टी की जुड़ाई करेंगे, ऊपर में बांस डालेंगे और पन्नी वगैरह हो, पट्टी वगैरह हो या टीन वगैरह हो, हल्का लगा देंगे, भाई अपना चुपचाप नमाज पढ़ो। नीचे में फर्शी भाई बोरा बिछा देंगे। भाई हमारे पास में जितना पैसा उतना ही रहेगा ना। अब चंदा अगर लेंगे, चंदा देने वाला जो है, आप ये बताओ कि सामने वाला पैसा लाया कहाँ से? सामने वाला पैसा लाया कहाँ से? सवाल ये है। और आज जितने बड़े ऊपर चढ़ रहे उतने गंदगी दिखाई दे रहा है, और जितने नीचे देख रहे उतने साफ। जो गरीब लोग है, कोई फल बेचने वाला है, कोई सब्जी बेचने वाला मेहनत कर रहा है और ये अपना पैसा दे रहा है, वो ठीक। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, आज कोई भी मुस्लिम हो, बहुत ही कम लोग बोलने को तैयार है कि नहीं कैलेंडर बेच के मस्जिद बनाए, बिल्कुल सही काम किया। ये आपको खुद सोचना है, सही काम क्या है और गलत काम क्या है, इसकी पहचान आपको खुद करनी है। हमारा काम है मदरसे में तालीम देना, और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को यही बोलूंगा कि तुम पिछली बार तुम देखो, जो बच्चे पढ़कर निकले उसका जिंदगी कितनी खूबसूरत और कितनी सुकून की है। और तुमको अपनी जिंदगी बनानी है तो तुमको यही सोचना होगा, बुरे संगत में कितने भी पैसे वाले रहो उसमें जाना नहीं। बुरे संगत वाले में कितनी भी दावत दे आपको अच्छे से खाने की, आपको जाना नहीं है। और अच्छे संगत में रहोगे तो तुम्हारी पहचान अच्छी बनेगी और तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और तुम नशा नहीं करोगे, शराब नहीं पियोगे, गंदे संगत में नहीं रहोगे, तुम्हारा दिल और दिमाग हमेशा अच्छा रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा, तो तुम्हारा जीवन सुखी बीतेगा और साथ ही साथ तुम निरोगी रहोगे। और उसके बाद तुम्हारे को जब भी हो तो तुमको कोई तकलीफ उठाना नहीं पड़ेगा। क्यों? दवाई कौन खरीदता है? बीमार होता है वो खरीदता है। बीमार क्यों होता है? गंदे संगत में रहता है, गंदी चीज का इस्तेमाल करता है, तो तरह तरह की बीमारी होती है। और इसके आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। और रही बात कैलेंडर के लिए, तो कैलेंडर हम बेचते हैं और जो खरीदते हैं उसके लिए हम तो दुआ मांगते ही, और उसकी पहचान धीरे धीरे अब चारों तरफ फैल रही है। और हम कैलेंडर बेचते हैं, हम किसी को जोर नहीं डालना चाहते कि मेरा कैलेंडर खरीदो। काम करना हमारा है, और फल देना ये अल्लाह के हाथ में है। हमारा काम अच्छी सोच रखना, अच्छे काम करना, रहमत अल्लाह की आएगी, हम इतना जानते। इसके बाद ही मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।